बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम लाए हैं बैंगन के भुर्ते की रेसिपी। इतना टेस्टफुल बनेगा, इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएं कि जो बैंगन को पसंद नहीं करते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। मैं 300 ग्राम बैंगन की रेसिपी लेके आया हूँ। 2 अदद बैंगन है, एक थोड़ा बड़े साइज़ का है 200 ग्राम का और एक 100 ग्राम का। इतना इनफ रहता है 4 से 5 लोगों के लिए। बहुत टेस्टफुल बनता है, खुशबूदार बनता है। यकीन माने स्मोकी फ्लेवर बनेगा। इसी तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बैंगन मैंने ले लिया, इसको 3 तरफ मैंने कट लगा लिए। इसमें मैंने हरी मिर्च डाल लेनी है और लहसुन डाल लेना है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के ले लिए। लहसुन और मिर्चों को मैं इसके अंदर फिल कर दूंगा अच्छे से, ताकि हमारे बैंगन जो से हैं रोस्ट हों, बारबेक्यू हों, तो साथ हमारे लहसुन और मिर्चें भी हो जाएं। एक बैंगन में मैंने भर लिया। इसी तरीके से दूसरे बैंगन में भी मैं कट लगा लूँगा। गहरे कट हमने लगा लेने हैं। 3 तरफ मैंने कट लगाए। इसमें भी मैं हरी मिर्चें और लहसुन डाल लूँगा। हमने टमाटर को भी साथ में रोस्ट करना है। सारी चीज़ें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बैंगन मैंने फिल कर लिए अच्छे से। अब मैं इस पर ऑयल लगाऊँगा। हल्के से हाथों के साथ मैंने पूरे बैंगनों पे ग्रीस कर लेनी है ऑयल की, और मैं टमाटर पे भी ग्रीस कर लूँगा। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, इसको भी मैं ग्रीस कर लूँगा। हल्का सा हमने ऑयल लगा लेना है, ताकि जब हम इसको बारबेक्यू करें, हम इसको फ्राई करें, तो ऊपर से इसकी स्किन नहीं जले और अंदर से ना जले, अंदर से ये अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने लो आंच पर चूल्हे पर बैंगन को चढ़ा लेना है। साथ में मैं इसके टमाटर भी रख लूँगा। टमाटर को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितनी देर में मैं इसको पलटते हुए फ्राई करता हूँ, आप इतनी देर में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है पहले से ही, तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दे। बैंगनों को आपने अच्छे से देखें पलटते हुए फ्राई कर लेना है। टमाटर देखें अच्छे से हमारा भुन गया है। इसको भी हमने पलटते हुए अच्छे से हर तरफ से बारबेक्यू कर लिया। इसको हमने उतार लेना है। अब मैं प्याज को भी चूल्हे पर भूनूंगा। इसको भी हमने आग पर रख लेना है और लो फ्लेम पर इसको भी अच्छे से हम बारबेक्यू कर लेंगे। इसको भी हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। ये बहुत अच्छा लगता है स्मोकी फ्लेवर। देखिए प्याज को भी हम इसी तरीके से पलटते रहेंगे और बैंगन को भी पलटते हुए हम भून लेंगे। बैंगन भी हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से भुन जाते हैं। आप अच्छे से इसको लो आंच पर भूनिएगा, ताकि अंदर से ये अच्छे से बैंगन हमारा नरम हो जाए, अंदर से कुक हो जाए। बैंगन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया और सॉरी भुन गया। अब हम दूसरा बैंगन रख लेंगे। प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, इसको भी हम उतार लेंगे चूल्हे से। इसी तरीके से मैं दूसरे बैंगन को भी भून लूँगा। ये बैंगन भुनता है, इतनी देर में हम इस बैंगन को छील लेते हैं। देखिए कितने आराम से स्मूथली इसकी स्किन उतर रही है। ब्लैक वाला पार्ट हमने सारा रिमूव कर देना है। बहुत आसानी के साथ ये उतर जाता है। आपने ब्लैक पार्ट इसका बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको अच्छे से सफाई के साथ उतार लेना है। छुरी के साथ उतार लें या हाथों के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे, आसानी रहे। मैंने ऊपर से ब्लैक पार्ट उतार दिया। इसको मैं अलग प्लेट में रख लेता हूँ और इसमें के साथ हरी मिर्चें और लहसुन जो हमने भुना था ये भी अलग से हम निकाल लेते हैं। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट हो गया है। हमको ऐसी कंडीशन में चाहिए था। हरी मिर्चें और लहसुन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। स्मोकी फ्लेवर आ गया है इसमें। मिर्चें भी और लहसुन भी नरम हो गए हैं। इसी तरीके से मैं टमाटर को भी छील लूँगा और साथ हमारा दूसरा बैंगन भी कुक हो रहा है, वो भी भुना जा रहा है। उसकी भी बुनाई कंप्लीट होने वाली है। 4 से 5 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। बस तवज्जो देखिए आपने इसको करना है और पलटते हुए अच्छे से इसको हर तरफ से भून लेना है। बैंगन हमारे अच्छे से भुन गए, बारबेक्यू हो गए। अब हम इनका ऊपर वाला डंडल उतार लेंगे और एक प्यारी सी कुंदी डंडे में इसको डाल लेंगे। अब हमें इसको बारीक पीसना है कुंदी डंडे की मदद से। कुंदी डंडे से ही पीसा जाएगा ये, बिल्कुल भी किसी ग्राइंडर से या मैशर से नहीं। कुंदी डंडे में ही ये कूटा जाता है।
मैश किया जाता है, उसी से ही इसका टेस्ट आता है। लहसुन और हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज इसमें मैं शामिल नहीं करूँगा। प्याज मैंने छील लिया, इसको मैं बारीक स्लाइस में काटूँगा। अब मैं बैंगन, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन को अच्छे से कूट लूँगा। मोटा-मोटा हमने कूटना है, बहुत अच्छे से पेस्ट नहीं इसका बनाना, मोटा-मोटा हम इसको कूटेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कैसा ये कंडीशन हमको चाहिए। आपने सेम वैसे ही कंडीशन में इसको कूटना है। देखें 1 से 1.5 मिनट में कितना बेहतरीन पेस्ट बन गया। ऐसा ही हमको चाहिए, थोड़ा दरदरा। अब हमने चूल्हे पर एक पैन चढ़ा लेना है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैंने शामिल किया और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं मेथी दाना शामिल कर दूंगा। ये बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। इनको मैं 30 से 35 सेकंड भून लूँगा और अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा जो मैंने स्लाइस में काटा था। ये भी अच्छे से कुक हो गया था, नरम हो गया था। ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना। देखें 1 से 1.5 मिनट में कितना प्यारा कलर आ गया, क्योंकि ये पहले बारबेक्यू हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी कम ऑयल में इसने कलर अपना चेंज कर लिया। अब मैं इसमें सारा मिक्सचर अपना डाल दूंगा जो सा हमने बैटर बनाया था बैंगन का, वो अब इसमें हम शामिल कर देंगे। यकीन माने बैटर हम इसमें ऑयल में डाला है तो खुशबू फैलना इसकी शुरू हो गई है। बैंगन की बहुत महकी महकी खुशबू होती है और ये एक यूनिक और देसी डिश है। हमारे देहातों में लोग कोयलों के ऊपर बैंगन को इसी तरीके से बारबेक्यू करते थे। जब हम चूल्हे पर रोटी पकाते थे तो कोयलों पर वो बारबेक्यू कर लेते थे। अब हम इसमें मसाला जात शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की, हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, हाफ़ टी स्पून ही मैंने धनिया पाउडर शामिल किया और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला शामिल कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने शामिल किया। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके 1 से 2 मिनट भून लूँगा ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया और इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट भून लूँगा। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया, हिलाते हुए मिक्स करते हुए। अब मैं इसको लो आंच पर ढकना लगाकर 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊंगा। देखें तो मैं 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया। इसमें से बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आने लग पड़ी है और ये बैंगन का भुर्ता बेहतरीन बनकर तैयार है, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगा। ज़्यादा सारा हरा धनिया इसमें अच्छा लगता है। ज़्यादा सारा हरा धनिया शामिल करके इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। फ्लेम मेरा लो आंच पर ऑन है। मैंने इसको चमचे से अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर और कितना बेहतरीन टेक्सचर है। खुशबू यकीन माने बहुत अच्छी आ रही है और मुंह में पानी आ रहा है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।